हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा सर क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के टोपोलॉजी सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। तो आज के कंटेंट कुछ स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, देखिए आप लोग। तो इस पे जो रिक्वायर्ड डेफिनेशन है पहले हम लोग उसको जान लेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और उसके साथ एग्जाम्पल और सेकंड काउंटेबल स्पेस और उसका एग्जाम्पल, है ना। उसके बाद हम लोग ये प्रूव करेंगे कि काउंटेबल स्पेस काउंटेबल कैसे होता है, मतलब फर्स्ट काउंटेबल स्पेस सेकंड काउंटेबल कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले रिक्वायर्ड डेफिनेशन की ओर चलते हैं। लोकल बेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि थ्योरम पे यूजफुल हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं रिक्वायर्ड डेफिनेशन में आएंगे। पहले आएंगे हम लोग लोकल बेस पे। अब लोकल बेस एक्चुअल में होता क्या है आप लोग देखिए। तो लेट एक्स टी ए, मैं इसको एक्स टी पढ़ रहा हूँ बट ये एक्स टाउ होता है। तो लेट एक्स टी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड बी ऑफ एक्स कलेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स इज कॉल्ड लोकल बेस इफ एंड ओनली इफ every tau means t neighborhood of x there exist v belongs to b of x। तो इसके कहने का मतलब कुछ ये है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टी, उस पर एक कलेक्शन है जो नेबरहुड एक्स के जितने भी नेबरहुड्स हैं वी एक्स उसके कलेक्शन है। तो ये वी एक्स, तो x इज कॉल्ड लोकल बेस। x कब कहलाएगा लोकल बेस? इफ एंड ओनली इफ एवरी टाउ मीन्स जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब जितने ओपन सेट हैं, ओके, जितने ओपन सेट हैं, एवरी टाउ नेबरहुड ऑफ x, जितने भी ओपन सेट है वो क्या होने चाहिए? नेबरहुड ऑफ x, x के नेबरहुड होने चाहिए। ठीक, और हमारा टी यहीं पे क्या होता है? इस पे ओपन सेट बिलोंग करते हैं ना। जैसे x, सपोज मैं आपको बताता हूं, अब ओपन सेट कैसे निकालते हैं। जैसे कोई सेट दिया गया है S, x और y दिया है, तो इसका ओपन सेट क्या क्या होगा? x होगा, y होगा और क्या होगा? s होगा। s मीन्स एक्स वाई। ठीक, तो इसके टोटल जो ओपन सेट है हमारे पास वो 3 ओपन सेट मिल जाते हैं। तो यही चीज बोल रहा है यहीं पे कि टाउ एवरी टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स, और टाउ क्या है? यहीं पे ओपन सेट है, जितने भी ओपन सेट हैं वो एक्स पे होंगे। फिर क्या होगा? तब ऐसा हो सकता है देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स सच डेट। तो हमारा जो डायग्राम बना था इस टाइप से बना था, इसको हम लोगों ने एक्स टी दिया था, इसके ऊपर एक ये था जिसको हम लोगों ने कलेक्शन लिया था वी एक्स लिया था। उसके बाद हम लोगों ने वी एक्स, जो कि कहाँ कि क्या एलिमेंट है उस पर? वी एक कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है बी ऑफ एक्स पे, मतलब बी ऑफ एक्स का एलिमेंट कैसे दिखेगा? वी टाइप, सच दैट बी सबसेट है एन का, है ना। तो ये जो बी सबसेट है, मतलब ये जो एलिमेंट है वो किसका सबसेट होना चाहिए? एन का सबसेट होना चाहिए। मतलब इसके अंदर एक और छोटा सा पार्ट है, मतलब एक छोटा सा और सबसेट है जिसको हम लोग इस तरीके से दर्शा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं बेस पे। तो लोकल बेस हम लोगों ने जाना, अब बेस पे आते हैं। तो लेट एक्स टी वी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक कलेक्शन बी। अब इस पे देखिए, इस पे कलेक्शन क्या था? वी ऑफ एक्स कलेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स था, है ना। तो यहीं पे क्या बोल दिया गया है देखिए, एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस ए कलेक्शन बी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ बेस। बोल रहा है कि जो v है वो किसका सबसेट होगा? x का।
इस पे पहले से ही कंडीशन ये वाला को सेटिस्फाई कर रहा है पहले से ही। तो पहला जो हो जाएगा बी सबसेट ऑफ टाउ। उसके बाद बोला गया है कि एवरी मेंबर ऑफ टाउ कैन बी एक्सप्रेस्ड हैज द यूनियन ऑफ सम मेंबर ऑफ बी। मतलब टाउ में तो ओनली ओपन सेट बिलोंग करते हैं ना, टाउ पे ओनली ओपन सेट बिलोंग करते हैं, और एक्स का मतलब क्या है, स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो टाउ कैन बी एक्सप्रेस हैज द यूनियन, यूनियन मीन्स जितने भी इसके सम होंगे, यूनियन मीन्स इसके जितने भी सम होंगे, मतलब मेंबर ऑफ बी, मेंबर ऑफ बी के जितने भी सम होंगे वो इस पे बिलोंग करेंगे। मतलब टाउ कैन बी एक्सप्रेस्ड, टाउ के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब टाउ इक्वल टू, जैसे बी के मेंबर, सपोज के लिए मैं यहीं पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि ये टाउ है, तो बी के मेंबर हैं, मान लो कौन है, 1 2 3 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का यूनियन, 2 का यूनियन, 3 का यूनियन। तो इसके जितने भी यूनियन हैं, मतलब टोटल यूनियन ऑफ सम नंबर्स ऑफ बी, मतलब बी के जितने भी नंबर्स हैं वो किस पे बिलोंग करेंगे, टी पे बिलोंग करेंगे, टाउ पे, जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इस पे केवल ओपन सेट बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद पढ़ते हैं काउंटेबल स्पेस। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन एक्स इज सेड टू बी। तो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टी, देन एक्स इज सेड टू बी काउंटेबल। तब एक्स काउंटेबल कब होगा, सेट इफ इट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट। अब फाइनाइट भी हो सकता है और काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है। सो एक्स टी इज कॉल्ड काउंटेबल स्पेस। काउंटेबल स्पेस का डेफिनेशन आप लोग फिर से देखिए कि एक्स टी भी है टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टी हमारे पास एक क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन एक्स इज, तब एक्स को हम लोग काउंटेबल सेट कब बोल सकते हैं। अब काउंटेबल का मीनिंग से आप लोग को क्लियर चल रहा होगा कि 1 2 3, अब ये कोई सेट दे दिया मैं, तो ये काउंटेबल है, 1 2 3, 3 पार्ट्स पे है ना, तो हम लोग इसको आराम से काउंट कर सकते हैं। बट यहीं पे मैंने दे दिया 1 2 डैश 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 इनफाइनाइट, तो ये जो इनफाइनाइट तक है इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो बोल रहे हैं कि इज इट, इफ इट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट, जो काउंट किया जा सकता है इनफाइनाइट को, सो एक्स टी इज काउंटेबल स्पेस। मतलब ये है काउंटेबल स्पेस का यही डेफिनेशन है कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वही काउंटेबल सेट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटेबल स्पेस। तो अब हम लोग सिंपली फर्स्ट काउंटेबल स्पेस पे आते हैं और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल देके पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है इस पे हम लोग इन लोगों ने एग्जाम्पल देने की बात कही थी, और बाकी जो हम लोगों ने बताए थे वो एक सिंपली डेफिनेशन के तौर पे हमारे जो थ्योरम्स हैं उस पे क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, द स्पेस एक्स इज सेड टू वी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी काउंटेबल स्पेस मीन्स फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कब कहलाएगा, इफ एक्स हैज ए काउंटेबल लोकल बेस एट इस पॉइंट। अब बोल रहे हैं कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस हो काउंटेबल स्पेस कब कहलाएगा, वो भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो क्या कंडीशन रखेगा, इफ, यदि एक्स हैज अ काउंटेबल लोकल बेस, एक काउंटेबल लोकल बेस को रखेगा, वो भी एक पॉइंट पे, इच पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स। इन दिस केस द स्पेस एक्स इज कॉल्ड इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तब हम लोग इसको बोल सकते हैं, अगर इस पॉइंट को रखता है काउंटेबल बेस पे, कौन, एक्स, एक्स जब काउंटेबल लोकल बेस एक पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स, ये तो टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टी, इस पे कोई भी पॉइंट हो एक्स, तो इस पॉइंट को जब ये x रखेगा, अब इस पे बिलोंग कर रहे हैं तो ये रख रहे हैं, जाहिर सी बात है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो जैसे हम लोग के टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये 1 से 4 है, ठीक। अब इस पे हम लोगों ने ओपन सेट बनाए हैं कुछ इस तरीके से। पहला ओपन सेट बनेगा 1 का, 5 का, 5 क्यों लिखते हैं, 5 एक इम्पैथी सेट है। इम्पैथी सेट मीन्स जो खाली होता है ना,
जैसे हम लोग एक डिब्बे में सामान रखते हैं, सामान को रख देने के बाद वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। तो कोई काम का रहता है क्या, कोई काम का नहीं रहता है ना। इसी प्रकार से ये फाई एक एम्पैथी सेट है, इस पर भी इसका कोई काम नहीं रहता है, बस इसको डिनोट करने के लिए हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे टाउ, टाउ हमारा क्या है, ओपन सेट, ओपन सेट है, इस पर सिर्फ और सिर्फ ओपन सेट बिलोंग कर सकते हैं, ठीक। तो फाई, अब वन हमारा एक हो गया, 2, उसके बाद 1 2 का एक बनेगा, फिर x का बना। तो देखिए इस पे जो है, अब आप सोचेंगे कि 2 3 का क्यों नहीं बना, है ना। आप सोचेंगे उसके बाद, है ना, कि 3 4 का क्यों नहीं बना, है ना। तो इस सब पे ना आप लोग को क्या करना पड़ेगा। देखो अब आप लोग देखेंगे कि टाउ है, तो टाउ, अब 5 और 1 को हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यूनियन का साइन ये होता है, ठीक है, 1 आएगा, है ना। मतलब अगर 5 और 1 को इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 1 को यूनियन करेंगे तो 1 आएगा। 1 2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा इंटरसेक्शन करने पर, 1 2 का यूनियन करने पर आएगा, है ना। तो यूनियन और इंटरसेक्शन को जो सेटिस्फाई करता है वही ओपन सेट कहलाता है ना। तो उसी को हम लोग लिखेंगे यहीं पे। तो नाउ लोकल बेस फॉर 1, पहले हम लोग लोकल बेस B1 के लिए हम लोग देखते हैं। तो B1 क्या होता है, 1 1 2 और x। B1 मीन्स जितने भी 1 वाले पार्ट हैं ना, जिसपे 1 बिलोंग कर रहे हैं, जिसपे 1 दिख रहे हैं हमको, उसी पार्ट को ले रहे हैं हम लोग। B1 इक्वल टू 1 1 2 x, है ना। x मीन्स 1 2 3 4। उसके बाद लेते हैं लोकल बेस 2। लोकल बेस पे जहाँ 2 2 दिख रहे हैं या फिर 1 2 दिख रहे हैं उसको लेंगे, ठीक है। 2 1 2 x। फिर उसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा B3। B3 पे x को ले लिए, क्योंकि यहीं पे 3 वाला कोई पार्ट लिए ही नहीं है। उसके बाद हम लोग लेते हैं B4। B4 पे 1 2 3 4, है ना, इस पे भी नहीं है, तो एक ही पार्ट है x, है ना। तो हमारे पास कितने लोकल बेस हो गए टोटल, 4 लोकल बेस हो गए। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड काउंटेबल स्पेस पे। सेकंड काउंटेबल स्पेस होता यूं है, तो जैसे B2 के लिए ले रहे हैं तो 2 वाले पार्ट को ले लेंगे, जितने में आप लोग को 2 दिखाई दे रहा है, और 3 वाले में 3 दिखाई दे रहा है उसको लेंगे। अब x का मीनिंग होता है, आप x देख लेंगे 1 2 3 4। उसके बाद आता है लोकल बेस 4 वाले पार्ट पे भी 1 2 3 4 एक ही पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से कोई एक पॉइंट, है ना, जो कि x बिलोंग टू x बिलोंग करे, और इन दिस केस द स्पेस x इज फर्स्ट काउंटेबल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं सीधा सेकंड काउंटेबल स्पेस पर। तो लेट xt बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन स्पेस x इज कॉल्ड सेकंड काउंटेबल स्पेस इफ x हैज काउंटेबल बेस फॉर t। इस पे भी सेम ही है ना, दोनों पे कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको, नहीं। इस पे क्या है, सेकंड काउंटेबल स्पेस कहलाएगा जब ये काउंटेबल बेस t रखेगा, है ना। अब इस पे क्या रखता था, हाँ, इस पे देख ले आप, और आप ये देख लें बेस को, है ना, ये भी बेस फॉर टी, इफ एंड ओनली इफ कलेक्शन को रखता था। ये कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी, मतलब जितने भी कलेक्शन है बी के, एक कलेक्शन बी ऑफ, मतलब बी के जितने कलेक्शन है वो किसके सबसेट होंगे, एक्स के सबसेट होंगे, और वो लोकल बेस किसको रखेगा, बेस किसको रखेगा, टी को। तो इसी तरह से ये भी है ना, एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन एक्स इज कॉल्ड सेकेंड काउंटेबल स्पेस इफ एक्स हैज काउंटेबल बेस फॉर टी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं ए बी सी, ओके। तो इस पे ओपन सेट कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। 5 का बन गया, ए का बन गया, बी का बन गया, ए बी और एक्स का, एक्स मीन्स ए बी सी, ठीक। उसके बाद हम लोग लेते हैं बी के लिए, जो कि एक बेस है, ठीक है। तो बेस में हम लोग ले लेते हैं 5 ए बी एक्स। उसके बाद आप लोग को यहीं पे चेक करना है कौन कौन इस पे
लोकल बेस रखता है, मतलब जो बेस है x, जो x हैज़ काउंटेबल बेस फॉर t, तो कौन कौन रखता है और कौन कौन नहीं रखता है। तो फाई और फाई का यूनियन करेंगे तो फाई आएगा, ऑब्वियसली आएगा, है ना। अब ए यूनियन फाई करेंगे तो ए आएगा, और ए यूनियन ए करेंगे तो भी ए आएगा, ठीक है। अब b इक्वल टू, मतलब b और फाई का यूनियन करेंगे तो b आएगा, b यूनियन b करेंगे तो भी b आएगा। अब ए बी कब आएगा, ए और बी का हम लोग क्या करेंगे, यूनियन करेंगे तो ए बी आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरसेक्शन पे कैसे होता होगा, है ना। तो फाई इंटरसेक्शन फाई मीन्स फाई होता है, ओके। बट जैसे ए इंटरसेक्शन फाई कर देते हैं हम लोग, तो यहीं पे फाई होगा, जो कि इम्पैथी सेट है, ठीक है। यही डिफरेंस है। और जैसे ये ए यूनियन बी है, अगर ये यूनियन ना हो के इंटरसेक्शन होता तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स फाई, ठीक है। बट ए यूनियन ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है। बट हम लोग को यहीं पे यूनियन लेना है, ठीक है, इंटरसेक्शन को नहीं लेना है। तो हम लोग आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे, थ्योरम। तो हमारा जो थ्योरम है, एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। जितने भी सेकेंड काउंटेबल स्पेस हैं हम लोग को उसको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस प्रूव करना है। तो हम लोग पहले ले लेते हैं, लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स टी बी ए सेकेंड काउंटेबल स्पेस। अब हम लोग को सेकेंड काउंटेबल को क्या प्रूव करना है, फर्स्ट काउंटेबल। तो सेकेंड काउंटेबल तो हम लोग को लेके चलना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग फर्स्ट काउंटेबल प्रूव कर पाएंगे। तो हम लोग अब देखते हैं, x हैज़ अ काउंटेबल बेस फॉर t। डेफिनेशन के मतलब माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है x जो आप लोग को दिख रहा है वो क्या है, लोकल बेस काउंटेबल बेस t रखता है, ठीक है। काउंटेबल बेस t रखता है तो यहीं भी रखेगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। ये वाले पार्ट, x हैज़ अ काउंटेबल बेस फॉर t, लेट b इज अ काउंटेबल बेस फॉर t। तो b क्या हो जाएगा, t का क्या सबसेट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहीं पे देख रहे होंगे एक एग्जांपल के तौर पे, ये आपका टाउ है, ये आपका b है। अब इस पे देखिए फाई है, a है, b है, x है, बट इस पे फाई है, a है, b है, a b है, x है। तो यहीं पे क्या होगा, b t का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे एक जो संख्या मतलब नंबर जो है वो अधिक है ना। तो उस प्रकार से हमारा ये आ जाता है b सबसेट ऑफ t। तो लेट x बी अ एनी आर्बिट्रेरी ऑफ मेंबर ऑफ x। जो x है वो टोपोलॉजिकल स्पेस xt का क्या है, एक मेंबर है, x एक एलिमेंट है, हम लोग इसको सपोज लेके चल रहे हैं। देन बी एक्स कंटेन ऑल द मेंबर ऑफ बी, क्योंकि एक्स को हम लोग का डेफिनेशन देखिए आप, है ना, जो फर्स्ट काउंटेबल का है, क्योंकि सेकंड काउंटेबल से हम लोग को फर्स्ट काउंटेबल पर जाना है। अब ये लोकल बेस रखता है, लोकल बेस क्या है, बी। अब बी क्या है, टी का सबसेट है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स। अब ये x अगर इसका जितना भी है ईच पॉइंट है ना, तो अगर x हैज़ अ काउंटेबल लोकल बेस एट ईच पॉइंट x बिलोंग टू x, इन दिस केस तो ये क्या हो जाता है, फर्स्ट काउंटेबल हो जाता है। तो हम लोग को यही लाना है, तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारा थ्योरम, है ना। तो b इज़ अ काउंटेबल लोकल बेस, ठीक है। हम लोग पहले इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, आप लोग को यहीं पर थोड़ा डाउट लगेगा, है ना। अब हमारे पास क्या आ गया है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आ गया है जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब देन बी एक्स कंटेन ऑल द मेंबर ऑफ बी। अब बी एक्स क्या करेगा, ऑल ऑफ मेंबर बी के जितने भी मेंबर्स होंगे, मतलब एक्स उसको क्या करेगा, कंटेन करेगा, कलेक्शन कर लेगा। तो बी एक्स इज लोकल बेस फॉर मेंबर एक्स, ठीक। तो बी एक्स इज अ काउंटेबल बेस, बी एक्स इज ऑल्सो काउंटेबल। अब एक्स बी काउंटेबल है तो बी एक्स भी काउंटेबल होगा ना। तो सिंस एक्स इज अ आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ एक्स, दस एक्स हैज़ अ काउंटेबल लोकल बेस फॉर एक्स।
दस एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। तो हम लोगों ने इससे प्रूव कर लिया है ना। बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, फर्स्ट काउंटेबल, दूसरा क्या करना है, सेकंड काउंटेबल। ये दोनों डेफिनेशन को अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है, तो आप लोग का ये जो थ्योरम है बन जाएगा। बट यहीं पे अगर आप लोग को अच्छे नंबर्स लाने हैं तो इस पे पूछा है लोकल बेस। अब लोकल बेस पता नहीं है तो बी एक्स इज अ लोकल बेस फॉर मेंबर एक्स, कैसे जानेंगे आप लोग, है ना, मेंबर कैसे होता है, क्या होता है। तो इसीलिए आप लोग लोकल बेस को भी आप लोग क्या करना, पढ़ लेना। लोकल बेस, फिर लोकल बेस। अब बेस क्या होता है, सिंपल बेस, तो बेस को भी आप लोग पढ़ लेना। बेस को पढ़ने के बाद अब आता है ये तो काउंटेबल स्पेस पे मतलब बेस्ड है जो थ्योरम है। तो फर्स्ट काउंटेबल से पहले काउंटेबल स्पेस क्या होता है ये जानना पड़ेगा, है ना। तो पहले आप लोग को काउंटेबल स्पेस जानना होगा, फिर फर्स्ट काउंटेबल, फिर सेकंड काउंटेबल। तो इस तरह से आप लोग थ्योरम सॉल्व कर पाएंगे। तो टोपोलॉजी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना। तो आप लोग पहले क्या करें, डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और उसके बाद थ्योरम्स को समझ के सॉल्व करिए, तो इजी लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।